अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी 4 कार। पहली स्विफ्ट कार आतंकी शाहीन की है। धमाके के बाद और धमाके के पहले ही फरीदाबाद से बरामद हुई थी। दूसरी कार धमाके में हो चुकी है खाक। तीसरी लाल रंग की कार कल पुलिस ने बरामद की थी। लाल रंग विस्फोटक खरीदने के लिए यूज करते थे। चौथी ब्रेजा कार आज पुलिस ने बरामद की है। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल तक पुलिस पहुंची है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों ने इसको क्रैक किया है? निश्चित तौर पर देखिए, ये अपने आप में कहा जा सकता है बेहद महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से देखिए अनुपम, जांच एजेंसी एनआईए जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई जो राज्यों की जो स्थानीय पुलिस है वो भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश एटीएस की भी टीम इस मामले से जुड़े हुए कई इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस जो है, जिस तरह से इस मामले में एक ब्रीजा कार को बरामद किया गया है, इस ब्रीजा कार का भी कनेक्शन इसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। और कल रात में भी एक लाल रंग की जो एक i20 कार को बरामद किया गया था, उसका भी प्रयोग इसी ब्लास्ट से जुड़े हुए जो विस्फोटक को लाने में और खरीदने के लिए किया जाता था। तो एक कहा जा सकता है कि इस कार को जिस तरह से फरीदाबाद तक पहुंचाया गया, इसका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद यहाँ के जो टेरर मॉड्यूल है, उसमें इस मॉड्यूल में किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है, इसे अब जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा। और फिलहाल अभी इस कार के अंदर में जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो इकट्ठा किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है और उस तमाम रिपोर्ट्स को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ भी साझा किया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं ये जो पूरा मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल में का जो कनेक्शन है कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिल्ली में ब्लास्ट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इस ब्लास्ट से जुड़े हुए कई ऐसे कनेक्शन को खंगालने में जांच एजेंसी जुटी हुई है और स्थानीय पुलिस जुटी हुई है, जो पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ब्लास्ट करने का और किन किन राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट करना था या किन किन राज्यों में बड़े आतंकी वारदात को करना था। तो इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को खंगालने का काम किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ नए और महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो भी सामने आ सकता है। शंकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हरियाणा नंबर की गाड़ियां हैं, दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं। ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरीके से गाड़ियां लगातार घूम रही थी, हथियारा या बाकी जो पदार्थ हैं उनकी सप्लाई लगातार हो रही थी, लेकिन किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर होता है। निश्चित तौर से अनुपम, यहाँ पे बहुत बड़ा कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर कई राज्य पुलिस की जो तारीफ भी करनी होगी। चाहे बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें कि बहुत जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इनपुट्स मिला, उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में सतर्क हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम इससे जुड़े तमाम कनेक्शंस को खंगालने में जुट गई। दूसरी तरफ देखा जाए, हरियाणा पुलिस भी इस मामले में काफी अच्छे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चूक भी हुई है। उसको भी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है उस चीज को आखिर चूक हुआ है। हालांकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हर वो कनेक्शन को जोड़ना और कैसे इस मामले में इस मॉड्यूल को बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।